तो हम पहुंच चुके हैं अजंता केव को देखने के लिए। अभी जा रहे हैं यहाँ से। ये पूरी जगह पार्किंग के लिए, यहाँ पर हमारी बस पार्किंग की है और आगे सब आप व्हीकल देख सकते हो। ये सारी पार्किंग के लिए लगाई हुई गाड़ियाँ। और फिर इसके आगे अब हम आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद सब पता जाएंगे, सब पता चलेगा कैसा क्या है वो तो अभी जाने के बाद पता चलेगा सब कुछ। तो यहाँ से आगे बढ़ने के बाद एक छोटा सा शॉपिंग मॉल लगता है यहाँ पर। कुछ भी अगर आपको खरीदना है तो आप यहाँ से खरीद सकते हो। तो दोस्तों, इसी अजंता केव रियल स्टोन मार्केट का एक सेपरेट व्लॉग बना के हमने यूट्यूब पर अपलोड किया है, तो उसे आप हमारे चैनल पेज में जाकर देख सकते हो। इस मार्केट से बाहर निकलने के बाद हमें सीधा ही लेफ़्ट मारना है और लेफ़्ट ये साइड में हम लोग जाएंगे। अभी तो स्टार्ट हुआ है, देखते हैं आगे। हेलो, अभी आगे कितनी मजा आती है। मतलब अभी तो हम गार्डन में ही है, आगे जाने के बाद पता चलेगा कि क्या। ये जो बसें हैं, ये बसें हमें आगे जाके केव के लिए छोड़ेंगे। अपनी प्राइवेट बस वहाँ पर नहीं जाती है, तो वही हमने पार्किंग के लिए अपनी जो बस है वो पार्किंग में लगाई है। वहाँ से चलते हुए आए और यहाँ से इस बस में बैठकर हम लोग आगे अजंता केव के लिए जाने वाले हैं। ये सब हमारे बंदे सारे लोग यहाँ पर बस में चढ़ने के लिए लाइन लगाई हुई है। देखो, हमारी बस आ चुकी है और इसमें अब हम बैठने वाले हैं और बैठकर यहाँ से पहुँचेंगे। लगभग चलते जाएंगे तो 1 घंटा लग जाता है और मेरे हिसाब से हम बस में ही जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। कितना 4 किलोमीटर इधर से डिस्टेंस है, तो यहाँ की जो बसेस है वही चलती है, अपना प्राइवेट बस वहाँ पर नहीं जाती है और इसी की वजह से इसका इस्तेमाल करो। मतलब यही व्हीकल में जाने की कोशिश करो तो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ से केव के लिए जाने के लिए बस का एक आदमी का 20 रुपीज़ टिकट लगता है। और बहुत बढ़िया, तो इस बस में हम बैठ चुके हैं। बस की कंडीशन अगर बताने जाए तो बहुत ही बढ़िया है। एसी है, बहुत ही ठंडा लग रहा है। बाहर थे तभी हम लोग को गर्मी लग रही थी, लेकिन अंदर आने के बाद बहुत ही ठंडा महसूस हो रहा है। अच्छा चले भाई, ये बस को देखकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम अभी अजंता जा रहे हैं अंदर घूमने के लिए, तो बस की सुविधा जो अच्छी है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सच्ची में बहुत अच्छा है, क्लाइमेट भी अच्छा है। ये बात सच है, ये सच है कि बस की कंडीशन बहुत ही बढ़िया है, इसमें कोई राय नहीं बोलने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो एसी की जो हवा आ रही है, उस हवा को अपनी तरफ मोड़ने के लिए भी सुविधा यहाँ दी गई है। तो ये सीधे अपने शरीर पर आएंगी हवा, जिसके कारण हमें अच्छा और ठंडा महसूस होगा। चलो तो भाई, हम अभी निकल चुके हैं अपने डेस्टिनेशन के लिए। पहाड़ों के ऊपर बनी हुई है एलोरा केव्स, अजंता केव्स। यहाँ पर चेकिंग होने के बाद हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। एलोरा केव घूमने के लिए ये है 40 रुपीज़ की टिकट हमें भरना पड़ेगी। तो ये है 40 रुपीज़। इसका मतलब ये यहाँ से आगे देने के बाद, ठीक है ना, हमें अंदर में एंट्री मिलने वाले हैं। चेकिंग ये हो चुकी है और अब हम आगे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हमारी एलोरा केव्स के लिए शुरुआत होने वाली है। यहाँ से हमको सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही है, तब जाके हम ऊपर चढ़ जाएंगे। सारी गुफाएं पर्वत के बीच में बनी हुई है। तो ये जो अजंता केव है, यानी बारिश के वक्त में आने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इन सारी केव को देखते देखते आप मानसून का भी एक बहुत ही बढ़िया मज़ा ले सकते हो। क्योंकि देखो, ये सारे पर्वत ग्रीन हो चुके हैं, बहुत ही खूब। ओहो से जो अजंता केव का नज़ारा है वो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जब यहाँ से हम सीधे चलते यहाँ से आएंगे ना, तो यहाँ पर रुकने के बाद खूबसूरत यहाँ से अजंता केव दिख रही है। यहाँ से हमारी अजंता केव स्टार्ट हो रही है देखने के लिए।
तो वहाँ भी एक बार चेकिंग होती है इस टिकट के लिए। तो यहाँ पर वहाँ से टिकट लेते हुए आने के बाद आपको अच्छे से आप संभाल के रखना। तो ये जो टिकट है वो अभी हम यहाँ पर दिखाने वाले हैं वापस। यहाँ पर स्कैन होगा और स्कैन के बाद ही आपको आगे एंट्री मिलने वाली है। तो चलो यहाँ से हम करते हैं एंट्री केव के लिए, और यहाँ से सारी केव्स की शुरुआत हो जाती है। तो इन सारी केव्स को लेने के लिए बहुत थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि ये वाइट एंगल है और वाइट एंगल में ही ये बैठ रहा है। अगर जूम आउट करेंगे तो ये केव्स बैठ भी नहीं रही है। यहाँ से एंटर करने के बाद पहले हमको यहाँ बुद्धा मंदिर लगेगा। ये बुद्धा मंदिर है। तो अंदर जाते वक्त आप अपनी जूते और चप्पल यही सब निकाल के ही दर्शन के लिए आप यहाँ जाना होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं गुफाओं के लिए। छोटी छोटी गिलहरियाँ कैसे यहाँ खेल रही है, खूब सुंदर। ये नज़ारा बहुत ही बढ़िया है। केव्स के आगे सारा पूरा जंगल है, बहुत ही बढ़िया। मानसून का वक्त है और मानसून के वक्त में अगर देखा जाए तो पूरी सारे जो पेड़ है वो हरे भरे हो चुके हैं, खूब सुंदर। अजंता केव्स की बात करें तो यहाँ से सबसे ज़्यादा बौद्ध गुफाएं हमें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रिक्टली फॉलो यहाँ पर किया जा रहा है। बहुत ही यहाँ की गार्ड बहुत सख्त है। ना स्टैंड नीचे रखने के लिए दिया जा रहा है, ना वीडियो बोलते हैं कि अंदर आके मत निकालो ऐसा करके। तो उसका कारण रीज़न क्या है तो मुझे तो नहीं पता, पूछना चाहिए था। तो रीज़न सिर्फ एक ही हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। इसकी सेफ्टी, सारी लेनियों की सेफ्टी। पर जब हम एलोरा केव घूमने के लिए गए तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। पर अजंता के लिए आए तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ से उतरेंगे सीढ़ियाँ, और सीढ़ियाँ उतरने के बाद आगे की जो गुफाएँ हैं वो घूमने वाले हैं, वहाँ तक आएंगे। फिर भी यहाँ पर एक बंदा बोल रहा है ऊपर थोड़ा सा वहाँ पर व्यू आने वाला है ये और ये, तो अंदर से जाके हम देखने वाले हैं। अंधेरा है और सीढ़ियाँ भी खड़ी है, तो यहाँ पर चढ़ते वक्त और उतरते वक्त थोड़ा सा ध्यान देके चढ़ना और उतरना। फिर यहाँ पर आने के बाद इसके अंदर का व्यू देख सकते कि ये बुद्ध स्टेचुएँ हैं, बहुत ही बढ़िया। अंदर से बहुत बड़ी ये गुफाएँ हैं, पर वीडियो निकालने के लिए वर्जित है, इसके वजह से हम उस अंदर नहीं जा रहे हैं। बस इतना ही कारण है, बाकी हम बाहर से आपको व्यू दिखा सकते हैं। अब देखो ये जो मीनार है, मतलब ये जो दीवार है कितनी बढ़िया तरीके से बनाई है, बहुत खूब। तो यहाँ पर हमने पूछा कि अंदर वीडियो निकालने के लिए मिल सकता है क्या, तो नहीं। तो ऐसे हर गुफाएं में एक गार्ड अवेलेबल है जो अंदर जाकर वीडियो निकालने के लिए ना बोल रहा है, मतलब नहीं निकालने दे रहा है। तो ये तो क्योंकि ये एक पवित्र स्थान है, बुद्ध लोगों का बहुत ही पवित्र स्थान होने के कारण अंदर वीडियो निकालने के लिए नहीं दिया जाता। जैसे हम जाते हैं मंदिरों में दर्शन के लिए तो वहाँ भी मोबाइल अलाउ नहीं होता है, तो उसी तरह यहाँ भी किसी भी तरीके का वीडियो निकालने के लिए नहीं दिया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे तनाशा गया है। फिनिशिंग देखिए कितनी बढ़िया फिनिशिंग लग रही है, बहुत खूब। देख सकते हो ऐसी बड़ी बड़ी गुफाएं हैं, मतलब ऐसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। स्ट्रक्चर इतना बढ़िया है कि देखने लायक है। तो ऐसी बड़ी बड़ी गुफाएं यहाँ पर बनी हुई है। तो ये मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त ये है। मैं जो बोल रहा था, ऐसी एक चट्टान की एक गुफा, ऐसी 29 चट्टानों को काट कर ऐसी बड़ी बड़ी गुफाएँ बनाई गई हैं। अभी तो मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। हमें सब जगह वीडियो करने के लिए मिला नहीं, लेकिन यहाँ का कुछ व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये देखो, बहुत ही खूब, बहुत बढ़िया, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। कितनी बढ़िया तरीके से इसे काट कर बनाया है, कैसे घिसा होगा इस पत्थर को। छोटी यहाँ से भी नीचे देखेंगे तो, यहाँ से भी नीचे देखेंगे तो छोटी छोटी मूर्तियाँ, छोटे स्टेचू हैं जो इस तरीके से बनाए हैं।
जगह पर एक कॉमन ये बात है कि इस तरीके से एक गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी स्टेचू बनाई है, जहाँ पर ये एक गुम्बद है, ये मंदिर जैसा बनाया है और ये गुम्बद है और ऐसा बहुत ही बड़ा एक ही पत्थर से काट कर बनाया गया है। पर फिर भी मैंने बताया जैसा कि जो शिव कैलाश मंदिर है वो लगभग 300 फुट ऊंचा है। इतना बड़ा सारे पूरे पत्थर को काट कर बनाया गया है। उन सारी गुफाओं में जो कैलाश मंदिर है एलोरा केव का, वही सबसे बड़ा मंदिर है। इन अजंता की गुफाओं में गौतम बुद्ध का जीवन दर्शाया गया है। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी स्टेचू है जो गौतम बुद्ध सोते वक्त हमें दिखाए गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ी स्टेचू है जो आराम करते हुए सोते वक्त यहाँ पर दिखाई है। तो एक मैंने यहाँ पर आने से पहले ऐसा सोचा था कि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया झरने बनते हैं बारिश के वक्त, लेकिन यहाँ बारिश है ही नहीं, तो वाटरफॉल ही नहीं बने हैं, तो जो आनंद था वो नहीं लेने मिल रहा है। चलो तो अभी सब कुछ इतना देखने के बाद अब इस अजंता केव के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अजंता केव की गुफाएं है, तो हम सुनते हैं ना कि अजंता, तो ये नाम कहाँ से पड़ा? तो उसका सबसे बड़ा कारण कि यहाँ एक गांव था, तो उस गांव के नाम से इस सभी केव का नाम दिया है अजंता गुफाएं। मैंने गूगल पे सर्च किया तो मुझे ऐसा दिखाई दिया कि इन गुफाओं को खोजने का काम ब्रिटिश सरकार ने किया है 1819 में ऐसा कुछ। तो कभी कभार मुझे ऐसा शक होता है कि सच में ऐसा है क्या, क्योंकि इतनी बड़ी गुफाएं हैं पूरे पर्वत के ऊपर, ऐसे मतलब इतने बड़े स्ट्रक्चर को तनाश कर बनाया गया है और किसी को पता ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो कभी कभार मुझे शक जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को, यहाँ के लोगों को पहले से ये सारी चीज़ों की बात पता ही थी, पर मेंशन गूगल में ये कर दिया होगा कि ये ऐसा हुआ, इन लोगों ने किया। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा मुझे शक होता है। गुफाएँ हैं, ये गुफाएँ कब बनाई गई? तो ऐसा मान्यता के अनुसार 400 वर्ष पहले इन गुफाओं का निर्माण किया गया था, जिसे 6वीं से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के नाम से मेंशन है। मतलब ऐसा अगर देखा जाए तो बहुत साल हो चुके हैं। जो गुफाएं हैं यहाँ पर लगभग 100 से ज़्यादा गुफाएं बनी हुई हैं, पर जनता के लिए देखने के लिए यहाँ सिर्फ कुछ गिनी चुनी ही गुफाएं ओपन करके रखी है। बाकी तो ऐसा देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी गुफाएं बनी हुई है। यहाँ पर गुफाएं हैं लगभग जनता के लिए 34 गुफाएं यहाँ पर खुली है घूमने के लिए। ये जो सारी गुफाएं हैं वो लगभग 29 चट्टानों को, बड़ी चट्टानों को काट कर बनाया गया है। संभाजी नगर में जो एलोरा और अजंता गुफाएं बनी हुई हैं, इसमें सबसे बड़ा मंदिर ये जो एलोरा गुफाएं में जो शिव कैलाश मंदिर है, वो सबसे बड़ा मंदिर वहाँ पर बना हुआ है, जो हमने इसके फर्स्ट और सेकंड व्लॉग में हमने दिखाया है। तो उसमें जाके आप उस शिव मंदिर को देख सकते हो। आप अजंता के घूमने के लिए आएंगे और अगर आपको भूख लगी होगी या प्यास लगी होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ से ये ब्रिज आएगा और ये ब्रिज से जब आप आगे आओगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको खाने के लिए, मतलब लगभग चलो ना, पूरी भूख मिटाने के लिए नहीं, पर कुछ हद तक आपको नींबू शरबत, नींबू पानी या आपको कचूबर तो मिलने ही वाली है, ठीक है ना। तो हमारे बंदे ने देखो यहाँ पर अनानास लिया है, बहुत ही बढ़िया। बाहर के टूरिस्ट भी यहाँ पर आए हुए हैं, आप देख सकते हो। तो अभी हमारा अजंता केव घूमना पूरा हो चुका है। वहाँ से लेकर पूरी सारी हम लोगों ने लेनियाँ घूम चुके हैं। ये सारी केव गुफाएँ सभी देख ली हैं। अब जा रहे हैं हम वापस। तो अगर इस वीडियो में कुछ अच्छा तुमको लगा है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा ये चैनल है, ऐसे ही अच्छे ब्लॉग आपको ट्रैवलिंग के ब्लॉग मिलते रहेंगे आपको, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब। और ये सारे ब्लॉग में अगर आपको कुछ गलत लगा तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो टाटा, गुड बाय। अच्छा लगा रोड्स के मामले में हमेशा अभी फिर को अजंता केव को देखने के लिए आप वीडियो देख सकते हो। और फिर वहाँ से रिटर्न आ गए।